क्या सिर्फ 10,500 रुपए की सैलरी से एक बेहतर भविष्य बनाना मुमकिन है? चलिए आज एक 19 साल के लड़के की कहानी समझते हैं। उसे मिली एक्सपर्ट सलाह को भी जानेंगे और देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी शुरुआत से भी बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। तो सिचुएशन है 19 साल की उम्र और सैलरी है 10,500 रुपए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमारे देश के कई नौजवानों की हकीकत है। तो सवाल यही उठता है कि क्या इस सिचुएशन से एक बेहतर भविष्य का रास्ता निकल सकता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस कहानी के हीरो हैं राघव, एक 19 साल के लड़के जिनकी जिंदगी में कई चुनौतियां हैं। तो चलिए राघव की सिचुएशन को थोड़ा और समझते हैं। राघव ऑनलाइन बीकॉम की पढ़ाई कर रहे हैं और साथ ही मैकडॉनल्ड्स में काम भी करते हैं, और वो भी हफ्ते के 7 दिन 8.5 घंटे की नाइट शिफ्ट, मतलब शाम 5:30 बजे से लेकर रात के 1:30 बजे तक। सोचिए, एक तरफ पढ़ाई और दूसरी तरफ इतनी मुश्किल जॉब, दोनों को बैलेंस करना कितना बड़ा संघर्ष होगा। और इतनी सारी मेहनत के बाद हाथ में क्या आता है? महीने के करीब 10,500 रुपए। बस यही वो रकम है जिसके आसपास उनकी पूरी फाइनेंशियल दुनिया और भविष्य की सारी उम्मीदें टिकी हुई हैं। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है? चलिए अब ये देखते हैं कि राघव का पैसा जाता कहाँ है और क्यों ये एक बड़ी चिंता का कारण बन गया है। अगर उनकी सैलरी का ब्रेकडाउन देखें तो एक बड़ा हिस्सा, लगभग 5,000 रुपए, उनके पर्सनल और घर के खर्चों में चला जाता है। 3,000 रुपए कॉलेज की फीस में जाते हैं और महीने के आखिर में बचते हैं सिर्फ 2,500 रुपए। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो बचा नहीं पा रहे हैं, प्रॉब्लम है कि खर्चे कंट्रोल में ही नहीं हैं। और ये बात राघव खुद मानते हैं। उनके अपने शब्दों में, पैसा बस हाथ से बह जाता है और उसका हिसाब लगाना भी मुश्किल हो जाता है। एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिससे शायद हम में से कई लोग रिलेट कर सकते हैं। तो इस बेकाबू खर्चे वाली प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप का प्लान दिया है। चलिए देखते हैं कि यह प्लान कैसे काम करता है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी रूल, स्टेप 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब सैलरी आते ही सबसे पहले 4,000 रुपए एक अलग जीरो बैलेंस अकाउंट में डाल दो। भूल जाओ कि ये पैसे हैं भी। फिर स्टेप 2, जो बचा यानी 3,500, उसी में पूरा महीना निकालने का चैलेंज लो। और स्टेप 3, ये इंटरेस्टिंग है, हर महीने इन्वेस्ट मत करो, बल्कि हर 3 महीने में एक साथ करो। इससे क्या होता है? एक साइकोलॉजिकल बैरियर बनता है फालतू खर्चे के खिलाफ। अब सवाल उठता है कि इन जमा किए हुए पैसों का करना क्या है? प्लान के हिसाब से इन्हें 2 हिस्सों में बांटना है। 40% हिस्सा बैंक में ही रहेगा, एक इमरजेंसी फंड की तरह, और बाकी का 60% निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड जैसे लॉन्ग टर्म ऑप्शन में इन्वेस्ट किया जाएगा। एकदम सिंपल लेकिन बहुत असरदार स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो पैसे बचाने और मैनेज करने का तरीका तो मिल गया, पर असली ग्रोथ तो तब आएगी जब इनकम बढ़ेगी, है ना? और यहीं से हम आते हैं राघव की दूसरी सबसे बड़ी चुनौती पर, जो है करियर की चुनौती। तो अब बात करते हैं करियर की। देखिए, राघव की जो अभी की जॉब है वो फिजिकली बहुत डिमांडिंग है, और सच कहें तो उसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ के चांसेस भी काफी कम हैं। यहां ना 2 तरह के काम के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक होता है फिजिकल वर्क, जहां आप अपना टाइम देते हैं और उसके बदले पैसे मिलते हैं, और दूसरा है नॉलेज वर्क, जहां आप अपने दिमाग, अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं। और जानते हैं सबसे बड़ा फर्क क्या है? नॉलेज वर्क को स्केल किया जा सकता है। तो गोल एकदम क्लियर है, फिजिकल वर्क से नॉलेज वर्क की तरफ शिफ्ट होना है। अब सवाल यह है कि यह शिफ्ट होगा कैसे? इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल 1 महीने का चैलेंज दिया गया। एक ऐसा चैलेंज जो राघव को नॉलेज वर्कर बनने के रास्ते पर पहला कदम रखने में मदद कर सकता है। और ये चैलेंज देखिए कितना बढ़िया और स्ट्रक्चर्ड है। पहले 2 हफ्ते रोज 1 घंटा निकालो और YouTube पर अलग अलग फ्रीलांस स्किल्स के बारे में देखो, एक्सप्लोर करो। तीसरे हफ्ते अब तक जो सबसे इंटरेस्टिंग लगा उसे पकड़ लो और उस पर डीप डाइव करो। और चौथे हफ्ते सीखने को और पक्का करने के लिए उस टॉपिक पर एक छोटा सा 500 या 1,000 रुपए का कोर्स कर लो। है ना कमाल का प्लान? हाँ, एक बात समझना जरूरी है, इस चैलेंज का गोल ये नहीं है कि 1 महीने में नौकरी छोड़ दो। नहीं, इसका मकसद है अपनी सोच का दायरा बढ़ाना, एक नई स्किल सीखना और फ्रीलांसिंग से छोटी मोटी इनकम शुरू करना। हो सकता है पहले 500 रुपया कमाओ, फिर 1,000 रुपया, और धीरे धीरे यही कमाई एक दिन आपकी मेन सैलरी की जगह ले लेगी। तो इन सब बातों का, चाहे वो पैसों की बात हो या करियर की, इन सब का निचोड़ क्या है? इन सब के केंद्र में सिर्फ एक ही चीज है, और वो है अनुशासन। और
अनुशासन का मतलब कोई सजा नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसा सिस्टम, ऐसी आदतें बनाना जो आपको आपके बड़े लक्ष्य तक लेकर जाएं, खासकर उन दिनों में जब मोटिवेशन बिल्कुल जीरो हो। यह वो आदत है जो आपको चलाते रहती है। आप एक आदत डाल देंगे जो बहुत ही बढ़िया आदत होगी आपके लिए, और यही आदत, यही अनुशासन राघव के लिए एक असली गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो राघव को तो उसकी तारीख मिल गई, 15 फरवरी। अब सवाल यह है कि बदलाव लाने वाला वो 15 फरवरी जिंदगी में कब है।